स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। 2021 में तमाम मल्टी बैगर स्टॉक देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 2022 में भी कई मल्टी बैगर स्टॉक देखने को मिले हैं। अडानी ग्रीन भी उन्हीं में से एक है। अगर बात करें अडानी ग्रीन की तो आज हमारी बात इसी स्टॉक पर होगी। ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ है। सवाल यही उठता है कि जिस तरह की तेजी अडानी ग्रीन में देखने को मिल रही है, क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश जो है करंट प्राइस पर करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें इस स्टॉक में फिलहाल जो है क्या निवेश नहीं करना चाहिए, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो है लगभग जो है इस स्टॉक ने जो रिटर्न है वो है लगभग 151 तक का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने पिछले एक साल में दिया है। अगर बात करेंगे पिछले एक महीने की तो एक महीने में भी इस स्टॉक ने लगभग जो है 54% तक की तेज़ी दिखाई है। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस स्टॉक ने सुबह के ट्रेडिंग सेशन में 7% तक की तेज़ी दिखाई। इसके बाद मार्केट में करेक्शन आया और 5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक जो है बंद हुआ है। सवाल यही उठ कर के आ रहा है कि क्या हमें अडानी ग्रीन के स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या फिर हमें अभी अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कंपनी जो है अडानी अपने नाम में एक बड़ा ब्रांड है और अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है इसका फंडामेंटल जो है काफ़ी मजबूत है, जिसके दम पर आपने देखा होगा पिछले अभी एक महीने में ही इस स्टॉक ने लगभग 54% तक का तेज़ी दिखाया है। तो इस शेयर में भी आपको आगे भी तेज़ी देखने की संभावना और देखने को मिल सकता है। वर्तमान में अडानी ग्रीन भारत की 10वीं जो है सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 4.41 लाख करोड़ के करीब है। अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप का शेयर कंपनी भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनियों के खास क्लब में जगह बनाने के काफ़ी करीब पहुंच गई है। हाल में आई रैली के दम पर अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक से ज़्यादा हो गया है। इसके साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी 4.2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ देश की 11वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी अब रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी टॉप 10 कंपनियों की लिस्टेड में शामिल होने से अब जो है सिर्फ जो है 10,000 करोड़ रुपए दूर है। यानी कि ये कंपनी जो है जल्द हो सकता है कि ये कंपनी टॉप 10 में, भारत की टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में शामिल होती हुई दिखाई देगी। जो है कंपनी जो है नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने वाली है और जैसे ही ये कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान करेगी फिर आपको इसके स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं एक बार अडानी ग्रीन की चार्ट पर हैं और देख लेते हैं कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में रैली बहुत आ चुकी है और एक महीने से जिस तरह से लगातार इसके स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है, जब तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और ये स्टॉक लगभग 100 से 150 पॉइंट की गिरावट नहीं दर्ज करता है, तब तक इस स्टॉक में खरीदारी ना करें क्योंकि कभी भी इस स्टॉक में आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अडानी ग्रीन ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अडानी ग्रीन ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी की जो कुल ऑपरेशन क्षमता है सालाना आधार पर लगभग जो है 56% तक बढ़ करके 5410 मेगावाट पर पहुंच गई है। इस तिमाही में सालाना आधार पर एनर्जी सेल्स जो है लगभग जो है 84% तक बढ़ा हुआ है और 2971 मिलियन यूनिट पर पहुंच गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1614 मिलियन यूनिट पर ही थी। इस हिसाब से देखेंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएबल क्षमता लगातार बढ़ रही है और आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को और भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक इसके स्टॉक में आपको गिरावट दिखाई ना दे, प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई ना दे, तब तक इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचे। अगर बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक 2800 पर लगातार जो है सपोर्ट जोन बना हुआ है और इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो आपको पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा लगभग 2577 रुपये के करीब जो है। अगर गिरावट आया तो फिर आपको बड़ी गिरावट इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक एक महीने से लगातार अप ट्रेंड में है, तो करेक्शन एक बार आने दीजिए, उसके बाद ही खरीदारी करें क्योंकि जब भी गिरावट आई इसके स्टॉक में तो फिर लगभग 150 से 200 पॉइंट तक की गिरावट आएगी और फिर अगर इस साइड पर अगर खरीदारी करते हैं तो फिर इसमें फंसने की पूरी संभावना रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक 150 से 125 पॉइंट की गिरावट इस स्टॉक में नहीं आती है, करेक्शन देखने को नहीं मिलता है, तब तक इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचें।
ये था अडानी ग्रीन और कभी भी इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये था अडानी ग्रीन एनर्जी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हालांकि कंपनी बड़ी है और आपको हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल अभी इससे बचना चाहिए।